हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी त्रिकटु चूर्ण के बारे में कि त्रिकटु चूर्ण क्या होता है, कैसे इसको लेना चाहिए। त्रिकटु में मेन 3 कंटेंट होते हैं, पिपली, मरीच, शुंठी। ये क्या करती है? दीपन पाचन करती है, साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट होती है उस फैट को भी कम करती है। साथ में जैसे जुखाम, खांसी, इसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। मेनली जिन पेशेंट्स को खाना नहीं पचता है, आम बना हुआ रहता है, तो मेनली ये क्या करती है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको बढ़ा करके आम को दूर करती है। त्रिकटु चूर्ण की बात करें मेनली, तो इसके अंदर मेनली जो कफ और वात है उसको सबसाइड करके पित्त को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, जिसके कारण हमारी जो जठराग्नि है, भूताग्नि है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वो प्रदीप्त हो जाती है। और पित्त इंक्रीज होने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो इंक्रीज होता है। मेनली अगर यूजेज की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारा जो बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट है या ओबेसिटी के जो पेशेंट हैं उनको अगर हम देते हैं तो ये वेट को कम करती है। साथ में जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है या खाना डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर रूप से ठीक करती है। दूसरा है हार्ट और ब्लड से रिलेटेड, जो हमारा बॉडी का मतलब हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो उनको कम करती है। साथ में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है उनको कम करती है। साथ ही साथ में ये क्या करती है कि जो हमारी आर्टरीज के अंदर जो फैट डिपोजिशन हो गया है, जिससे ब्लड प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो ये फैट को कम करती है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। साथ ही में क्या करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको डिक्रीज करती है और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करती है, जिससे हमारे जो वेन्स हैं उनमें ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम भी करता है। साथ में जो एक्सेसिव फैट है उसको रिमूव करती हैं। अगर हम लंग्स या एयरवे या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं तो जैसे हमारा कॉमन कोल्ड जैसे जुखाम, खांसी या रनिंग नोज होती है, उन पेशेंट को भी हम त्रिकटु दे सकते हैं। साथ में जिनके जैसे बहुत ज़्यादा वेट कफ है, उसके अंदर भी हम कफ को निकालने के लिए इस त्रिकटु चूर्ण को काम में लेते हैं। ये जिनको अस्थमा के कारण चेस्ट कंजेशन होता है, क्योंकि जो अस्थमा में मेन कारण होता है कफ दोष का होता है, तो जो त्रिकटु होता है वो क्या करता है, जो कफ है उसको सप्रेस करता है। साथ में जो डाइजेशन सिस्टम पित्त है उस पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे हमारे होने वाले जो कंजेशन है या फिर जो हमारी एयरवेज वो जो सकड़ी हो गई है उनको ठीक करता है। साथ में हम बात करें जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो ये हमारे जैसे जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर म्यूकस के साथ में स्टूल आता है, तो उन पेशेंट्स को हम त्रिकटु चूर्ण देते हैं। भूख जिनकी बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है या जिनको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं पचता हो या बहुत ज़्यादा गैस बनती है या आफरा जैसा होता है या पेट में दर्द रहता है या जिनको खाना खाने के बाद में ही फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, उन पेशेंट्स को अगर हम त्रिकटु चूर्ण देते हैं तो क्योंकि ये मेनली जो कारण होता है हमारी इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनके वर्कआउट को बढ़ाती है। साथ ही साथ में जो हमारा जो इनप्रॉपर रूप से जो आम बना हुआ है पेट के अंदर, तो उस आम को भी डाइजेस्ट करके जो प्रॉपर रूप से स्टूल बनाती है, जिसके कारण जो गैस है, आफरा है, ये ठीक होते हैं। साथ में जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वो रहती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी क्या होता है, अगर हम इसको काम में लेते हैं। साथ में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। मेनली अगर हम बात करें थेरापेटिक जो मसल्स है, बोन है, जिनको मतलब घुटनों का दर्द रहता है, तो इनमें हमारे जो रूमेटो आर्थराइटिस या गाउट के जो पेशेंट होते हैं इनमें मेनली आम की वजह से होता है। तो ये क्या करता है कि जो डाइजेशन सिस्टम को इंक्रीज करके जो हमारे बोन के अंदर जो आम बना हुआ है उस आम को रिमूव करते हैं। साथ में ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि गाउट का जो मेनली जो है वो रक्त धातु के दूषित होने से होता है, तो इसमें हम ब्लड प्यूरिफाई मेडिसिन का काम भी करता है। साथ ही साथ में हमारे जो कार्टिलेज है उनके अंदर जो सूजन है उनको ठीक करता है। मेनली बात करें हम डोजेज की कि हमें कितना लेना चाहिए, तो हमें 125 mg से 500 mg सुबह शाम
शहद के साथ में या इसको गर्म पानी के साथ में लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसको हमेशा हमें खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से पहले लेते हैं तो हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम इसको जैसे ही लेते हैं तो ये उष्ण होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा जलन जैसा फील होता है, या फिर हमारे जैसे चेस्ट के अंदर लगता है कि कुछ जल रहा है, या गले के अंदर भी बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो उष्ण होने के कारण हमारे मुंह में अल्सर या पसीना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इसकी जो डोज है इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ में कब कितने दिन तक लेना चाहिए इसके भी डॉक्टर से एक बार इसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो मेनली जिनको पहले से ही एसिड डिस्पेप्सिया की कंडीशन है, या जिनको पहले से ही गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, या अल्सर है पहले से ही, तो उन पेशेंट्स को मेनली त्रिकटु चूर्ण को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो अल्सर है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है गर्मी इसमें उष्ण प्रॉपर्टी होने के कारण। साथ में जो गैस्ट्राइटिस में भी जो बहुत ज़्यादा जिनको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।